मानवता की सारी समस्याओं की जड़ और परेशानी का जो मूल है वो ये है कि मानव कभी भी शांति से एक रूम में या एक स्थान पर बैठ नहीं सकता है। कभी भी बिना कुछ किए हुए मानव शांति से घड़ी दो घड़ी या 1 घंटा या 2 घंटे नहीं बैठ सकता है। ये हमारी इनेबिलिटी है, ये हमारी अक्षमता है। चाहे वो फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में कुछ कर रहे हों या मानसिक या मेंटल रूप में कुछ ना कुछ कर रहे हों, लेकिन हमारा मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहता है। बिना कुछ करे हम शांति से कुछ समय के लिए, कुछ लम्हों के लिए भी नहीं बैठ सकते। और यही मानव की जो अक्षमता है या यही मानव की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस दुनिया में सारी समस्याओं की जड़ है। क्योंकि इसकी वजह से मानव ने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया है, चाहे वो मानसिक स्तर पर कर रहा हो या भौतिक स्तर पर। और उसकी वजह से जब सारी ह्यूमैनिटी, सारे मानव पूरे विश्व में शांति से बैठ ही नहीं सकते एक पल के लिए, तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो एस्केपिंग है। क्योंकि वो शांति से बैठ नहीं सकते तो उससे बचने का उपाय कर रहे हैं। चाहे वो मानसिक स्तर पर सोच रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या भौतिक स्तर पर कुछ भी काम कर रहे हो, वो भाग रहे हैं अपने आप से। वो खुद से भागना है। और जब खुद से वो भाग रहे हैं सारे लोग, तो वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि खुद से वो कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, इस स्थिति में है कि वो अपने साथ कभी रह ही नहीं सकते एक पल के लिए भी। तो उस स्थिति से बचने के लिए वो सारी दुनिया में जितने भी मानव है वो भाग रहे हैं। और जब वो भाग रहे हैं अपने आप से, तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं, तो जो कुछ भी करना है वो एक ऐसी मानवीय स्टेट से या ऐसी मानवीय स्थिति से निकल रहा है जो कंफ्यूज्ड है, परेशान है, जो समस्याग्रस्त है। तो उससे जो कुछ भी निकलेगा, जो उसका मीन्स है, जो उसका साधन है या जो उसका मूल बन रहा है कुछ करने का, वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगा, विनाशकारी होगा। इसलिए इस दुनिया में आज तक इतने युद्ध हुए, इतने संघर्ष हुए, इतने कष्ट हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी वेदना है, इतनी चिंता और दुखों से सारी मानवता घिरी हुई है। उसका एकमात्र कारण ये है कि हम अपने साथ कभी भी शांति से नहीं रह सकते। तो अपने आप से बचने के लिए हम जब हमारी जो स्थिति है वो अशांत और कन्फ्यूजन वाली है, बहुत ही चिंताग्रस्त वाली है, जब अपने साथ नहीं रह सकते, तो इससे बचने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर से जो कुछ भी बाहर निकल रहा है वो कन्फ्यूजन और चिंताग्रस्त और दुखों को ज़्यादा पैदा करने वाले काम हम कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि आखिर हम अपने साथ बैठ क्यों नहीं सकते, आखिर हम एक स्थान पर या एक रूम में कुछ समय के लिए शांत क्यों नहीं रह सकते, हमारा मस्तिष्क बिना कुछ किए क्यों नहीं रह सकता। जब इस प्रश्न की गहराई में हम जाते तो ये बात समझ में आती है कि हमारा जो मस्तिष्क है, पहली बात तो ये कि हमारा मस्तिष्क इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का नहीं है, ये व्यक्तिक नहीं है, ये सार्वभौमिक मस्तिष्क है। सारी दुनिया में एक ही मस्तिष्क है, इसमें सारी दुनिया के इंसान उसको शेयर कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का ये पर्सनल मस्तिष्क नहीं है, किसी व्यक्ति का ये पर्सनल माइंड नहीं है। तो ये माइंड या ये मस्तिष्क सदियों में, कई लाखों सालों में डेवलप हुआ है, कई लाखों सालों में इस रूप में बन के तैयार हुआ है। तो इसके जो पीछे बनने के पीछे जो कारण है वो डर है। मानव हमेशा से सरवाइव करना चाहता था, वो हमेशा से अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता था और उसको कंटिन्यू रखना चाहता था। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो सर्वाइवल के लिए हमेशा काम करता है। सर्वाइवल के अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। दुनिया में जो कुछ भी इस मस्तिष्क ने आज तक किया है या आगे करेगा, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए करेगा। तो ये एक सर्वाइवल मशीन बन चुका है। तो जब सर्वाइवल के उसमें हम क्यों एक साथ एक जगह पर नहीं बैठ सकते कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा हमें चैलेंज देता रहता है। चैलेंज हमारे सामने डर के रूप में पेश करता रहता है।
पिछले कुछ कामों से या आगे होने वाली किसी घटनाओं की आशंका के रूप में ये डर पैदा करता रहता है। कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं हमारे साथ ये नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे साथ ये कोई घटना घटित ना हो जाए। इस तरह के दुख वो हमेशा, इस तरह की आशंकाएं और संवेदनाएं हमारे अंदर पैदा करता रहता है, जिसको कवर करने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए हमारा मस्तिष्क 24/7 काम करता है। सिर्फ सोते वक्त, वो भी सपने में भी इस तरह के कई बार सपने आते हैं, तो उसमें भी वो चलता रहता है। इस मानवीय अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमेशा वो प्लानिंग करता रहता है और डरों के रूप में, चिंता के रूप में, दुख के रूप में हमारे सामने चुनौतियां पेश करता है और उन चुनौतियों के समाधान के लिए वो मस्तिष्क लगा रहता है। और जब हम इन सब से परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर उनकी वजह से बहुत सारे संघर्ष और द्वंद्व चलते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे दुख और वेदनाएं आना शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम अपने साथ नहीं रह पाते, एक मिनट भी अपने साथ नहीं रह, भागते हैं, किसी काम में लग जाते हैं या किसी मनोरंजनात्मक गतिविधि में लग जाते हैं, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, आजकल गैजेट्स हैं उनमें लग जाते हैं। हम अपने साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अपने साथ रहते ही हमारा मस्तिष्क हमें ये चैलेंज कराने लगता है कि हमें कुछ खतरा है, ये हमें एहसास कराने लगता है, हमारे सामने खतरों की फेरिस्त सामने रखना शुरू कर देता है और हम उसमें उलझना शुरू हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए, और हमेशा मस्तिष्क के इस काम की वजह से उसके थकाऊ स्टेट की वजह से उससे बचने के लिए हम कुछ दूसरी गतिविधियों में व्यस्त होने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम कभी भी अपने साथ शांति से नहीं बैठ सकते, और यही एक कारण है जिसकी वजह से दुनिया में आज सारी समस्याएं बनी हुई हैं। और इसको बचने के लिए कई लोग योग और मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो वो जितने प्रकार हैं मेडिटेशन के या जितने प्रकार हैं काम में अपने आप को व्यस्त रखने के, वो सिर्फ पलायन का ही एक रूप है। वो उस जो मेन समस्या है, जो मस्तिष्क हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो हमारे अंदर डर और चुनौतियां और चिंताएं पैदा कर रहा है, उससे मुक्ति का मार्ग नहीं। जब तक हमारा मस्तिष्क उससे मुक्त नहीं होगा, सर्वाइवल जो फिटनेस में लगा हुआ है, सर्वाइवल मैकेनिज्म वो बना हुआ है, जब तक उससे बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हमारे मस्तिष्क में शांति का अनुभव नहीं हो, तब तक हम उसमें शांति के साथ अपने साथ नहीं रह सकेंगे। और इसको करने के लिए हमें मस्तिष्क की कार्यविधि को समझना होगा। मेडिटेशन में जितने प्रकार के हो रहे हैं, वो भी कंसंट्रेशन है, वो भी एक काम है। जितने भी जो मेडिटेशन कराए जा रहे हैं, चाहे वो माइल्ड कंसंट्रेशन हो या इंटेंस कंसंट्रेशन हो, वो सब कंसंट्रेशन, तो वो भी एक काम में लगा हुआ है, वहाँ भी व्यस्त है वो। तो सारी व्यस्तताओं से छोड़ के बिना कुछ किए एफर्टलेस स्टेट में तभी आ सकता है मस्तिष्क, जब इसकी कार्यविधि और इसके मैकेनिज्म को, इसकी स्ट्रक्चर और इसके नेचर को समझा जाए। और उसी स्थिति में मानव जाति अपने साथ शांति से रह सकती है।